Good morning, student. Welcome to the class of 11th फिजिक्स। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में जाना, ठीक है ना। वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हमने आपको बताया था, और जो वेलोसिटी की टाइप्स होती हैं जैसे आपकी एवरेज वेलोसिटी और आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको भी हमने आपको फाइंड करना सिखाया, ठीक है ना। हमने देखा था जो वेलोसिटी थी वो आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी, ठीक है ना, वही थी। वो जो स्लोप थी वो काय को रिप्रेजेंट करती थी, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती थी। और जो स्लोप होती है वो क्या होती थी, आपकी tan ऑफ थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती थी तो जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका स्लोप है इसका मान अगर बढ़ता जाता है तो वेलोसिटी का मान भी कैसा होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। एक चीज वहां पे हमने ये क्लियर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ये है आपका एक्सीलरेशन। इसकी पहली कक्षा में भी आपने एक्सीलरेशन को पढ़ा होगा, ठीक है ना, परिभाषा पढ़ी होगी और फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। लेकिन आज एक्सीलरेशन क्या होता है इसकी हम वास्तविक फील लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। मींस ऐसे भी कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। मींस कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वह अपनी वेलोसिटी को कुछ समय के पश्चात कितने उससे बढ़ाता है, वही जो उसका रेट होता है वो आपका क्या कहलाता है, त्वरण। ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और हमने इसका एक फॉर्मूला भी देखा था कि जो ए था आपका, ए त्वरण, तो ए बराबर था आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस v1। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जनरली, ठीक है ना। v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 मीन्स किसी समयांतराल में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो परिवर्तन होता है वो आपका काय को रिप्रेजेंट करता है, एक्सीलरेशन। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम चेंज इन वेलोसिटी को डेल v अपॉन इसको डेल t इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन होता है, ये आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब हम समझते हैं इसकी रियल फील क्या होती है। जैसे हमने कहा किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझना इसको, यहीं पर सब कुछ है आपका। हमने क्या कहा आपसे, किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो पर सेकेंड में 2 मीटर इंक्रीज कर रही है। बात समझना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है आपका, उसकी जो स्पीड है वो पर सेकेंड, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड उसकी स्पीड में इतना इंक्रीज होता है। सपोज करो हमारे पास अगर हमने लिया टाइम t बराबर 0 पर हमने v मान लिया 0 है, टाइम t बराबर 0 पर हमने v क्या मान लिया, 0। अब हमने क्या कहा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, पर सेकेंड में उसका जो वेग है वो 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाएगा। मींस t बराबर 0, अगर हम t बराबर 1 लेते हैं तो v का मान कितना बढ़ेगा, 2, कितना बढ़ेगा, 2, तो v का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम t बराबर 2 लेते हैं, t बराबर 2 सेकेंड लेते हैं तो v का मान अब कितना बढ़ेगा, 2 2 4, 2 मीटर पर 4 मीटर पर सेकेंड। अगर हमने t का मान 3 सेकेंड पे लिया,
बात समझ में आ रही है ना, मतलब पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकेंड। अब या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो तीसरे सेकंड में अगर हम लेते हैं तो ये होता है 6 मीटर पर सेकेंड। ये होता है एक्सेलरेशन, है ना। तो आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है। प्रति सेकंड वेलोसिटी में होने वाला जो परिवर्तन है, अब ये परिवर्तन जैसे आपको दिया जाएगा, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, किसी भी कोई भी एक्सेलरेशन दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होता है, फिक्स है कि वेलोसिटी में पर सेकेंड कितने का परिवर्तन होगा, 2 मीटर पर सेकेंड का ही परिवर्तन आपका होगा। तो ये होता है आपका एक्सेलरेशन, ठीक है ना। पर सेकेंड में होने वाले जो आपका चेंज इन वेलोसिटी, ये आपकी क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। इसको इस प्रकार से v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो डिग्री अपॉन डिग्री। अब इसके बाद हमें जो सेकेंड इसका टाइप पढ़ना है, ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपको पता है, इसके पहले हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या माना था, माना क्या था, होता ही है कभी भी अगर हमें तात्क्षणिक वेग निकालना है तो हमें जो टाइम होता है वो कैसा लेना है, बहुत ही स्मॉल लेना है। तो यहाँ पर जो टाइम होगा कैसा होगा, वेरी 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 स्मॉल। टाइम कैसा होगा, वेरी वेरी स्मॉल। अगर टाइम वेरी वेरी स्मॉल है आपका, तो स्मॉल के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं डी डी सी, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम। अब भाई जब स्मॉल टाइम है या बहुत कम टाइम है, तो उसमें जो वेग परिवर्तन होगा वो भी कैसा होगा, कम। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डेल वी, और ये होता है एक, ये होता है आपका एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, a बराबर डेल v अपॉन डेल v, मींस स्मॉल टाइम में बहुत छोटा सा जो चेंज इन वेलोसिटी है, ये होती है आपकी डेल v। तो ये कहलाता है आपका क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, या इसे अपन तात्क्षणिक त्वरण भी बोलते हैं। अब एक चीज, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आपका वेलोसिटी v था, ये क्या था, ds अपॉन dt, क्या था, ds अपॉन dt। और हमने क्या कहा था कि ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी आपकी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी, ये क्या रिप्रेजेंट करती थी, ये आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा, क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, क्या वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी? बताइए आप लोग सोचिए कि क्या वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, क्या ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी? तो इसका आंसर है हाँ। जो आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, ये काय को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जिस प्रकार से जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, सॉरी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, वो काय को रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो आई होप एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन, ये आपको समझ में आया होगा। और एक चीज और हमने आपको समझाई थी कि भाई ग्राफ के द्वारा जैसे अगर हम आपको दो ग्राफ देते हैं, सपोज करो हमारे पास दो ग्राफ है, आपको बताना है कि कहां पे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, कहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा।
ये आप ऑब्जर्व करेंगे खुद अपने हिसाब से। एक ग्राफ है आपका इस प्रकार से, एक ग्राफ है आपका, ठीक है, ये आपके पास दो ग्राफ है, VT ग्राफ है, ठीक है। अब आपको बताना है कि किस ग्राफ में जो आपका एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है और कहां पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। आप वीडियो को पॉज करके सोचिएगा और फिर इसका आंसर आप खुद ढूंढिएगा। अब हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा था पिछले में भी हमने देखा था कि अगर स्लोप का मान बढ़ता है, अगर स्लोप का मान बढ़ता है तो वेलोसिटी का मान बढ़ता है। सेम इसी प्रकार से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहां पर भी अगर स्लोप हम कहीं पर भी निकालते हैं तो थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे निकालते हैं तो भी थीटा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स स्लोप अगर बढ़ती जा रही है, थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन क्या करेगा, इंक्रीज। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे हम टेंजेंट बनाते हैं तो हम देखेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर जो थीटा का मान कैसा है, समान। प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान कैसा है, समान। अगर प्रत्येक बिंदु पर थीटा का मान समान है मींस स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर स्लोप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है आपका ये कैसा है, कांस्टेंट। जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या होता है, अभी तक आपने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है, ये होता है पर सेकेंड वेलोसिटी में होने वाली इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है ना, पर सेकेंड। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया भी है। दूसरी चीज हमने आपको ये भी बताई है कि जो आपकी वेलोसिटी होती है ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ये आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। सेम उसी प्रकार से जो आपने ए का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी। यहाँ पर जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी इसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। अब हम इसके आगे कुछ इसके न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक